सो लाइक बहुत सारे बच्चे सपोज तुसीं 140 वर्ड्स लिखे हैं राइटिंग टास्क 1 ਦੇ ਲਈ, ठीक है, तो ਤੁਹਾਡੇ बैंड स्कोर टास्क अचीवमेंट ਦੇ ਲਈ 5.5 ठीक है। सो आफ्टर दैट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ राइटिंग आ वो ਕਿਹੜੇ मॉड्यूल लाइक थ्रू ਕਿਹੜੇ कंटेंट चैक की जाती है, ठीक है। सो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਿਹੜਾ जो मैं एक बोल चुकी हाँ टास्क अचीवमेंट, ठीक है। सो ਜਿਹੜਾ टास्क 2 है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, दैट इज फॉर टास्क 2 ਜਿਹੜਾ कि ऐसे ਹੁੰਦਾ और याद रखो 250 वर्ड्स ज़्यादा 150 वर्ड्स नो। सो इथों ਆਪਾਂ कंपेयर कर सकते हैं कि वेटेज राइटिंग टास्क 2 की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू राइटिंग टास्क 1। सो मेरा एक रिकमेंड करती हूँ मैं हर एक बच्चे कि जेकर तुसी अटैम्प्ट करना एग्जाम के या जो भी तुसी किसी भी सेंटर या प्रैक्टिस भी करते हैं तो हमेशा राइटिंग टास्क 2 ਨੂੰ फर्स्ट ऑफ ऑल अटैम्प्ट करो रादर दैन राइटिंग टास्क 1। सो यदि टास्क 2 की वेटेज इज मोर दैन द राइटिंग टास्क 1, सो हमेशा राइटिंग टास्क 2 अटैम्प्ट करो। सो टेस्ट पार्ट 2 पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ given। So now I'm going to talk about the academic writing test and after that general writing test। ਜਿਹੜਾ टास्क 1 है ਜਿਹੜਾ मैं दस चुकी हाँ कि एक ग्राफ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। सो प्रेजेंस ऑफ टेबल ग्राफ चार्ट बहुत सारे बच्चे ने 10th ਦੇ ਵਿੱਚ बार पाई चार्ट कदे ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। सो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂजेस, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ग्राफ ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्सप्लेन करना ਹੁੰਦਾ ਵਾ थ्रू इंग्लिश, लाइक इंग्लिश वर्ड्स ਦੇ थ्रू एक्सप्लेन करना whether it is same in the location or not। सो प्रोसेस दिया जा सकता है, डिस्क्राइब करना होगा इवेंट और ऑब्जेक्ट ਨੂੰ फ्रॉम अ गिवन चार्ट फाइल। सो इस कोई भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਸੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ टाइप ऑफ ऐसे समझ नहीं पाते। सो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी कि तुम टाइप ऑफ ऐसे समझो एंड बेसिकली बहुत ईजी टाइप्स है एंड ये साडी क्लास डिटेल्स दसिया जाऊगियां जिहदे नाल तुसीं ईजीली 7 7.5 स्कोर कर सकते। यू कैन ऑल्सो स्कोर 8 8.5 और 9 बट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का जो बेसिक है वो तुहाडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो जीटी राइटिंग के विच चेंज कितने है, जीटी राइटिंग के विच टास्क 1 ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ है बट ये लैटर ਉਹ नहीं है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ तक दैट इज़ अ वेरी फॉर्मल लैटर ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ टाइप ऑफ लैटर्स ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। सो कैंडिडेट्स आर प्रेजेंटेड विद अ सिचुएशन एंड आस्क्ड टू राइट अ लैटर। सो मैं ਦੱਸਿਆ कि जीटी ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ टास्क 1 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ एंड ਇਹ ਲੈਟਰ 3 टाइप ਦੀਆਂ हो सकती हैं बट आई कंसिडर these 3 टाइप्स in 2 types, that is formal and informal। so task 2 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ again same ਹੁੰਦਾ ਵਾ ऐसे बट ਇਹਦੇ जीटी ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਏਗਾ, এনवायरमेंट ਤੇ ਆਏਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੀਲਡ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पोर्शन ऑफ क्वेश्चन पूछने का मतलब दायरा बहुत थोड़ा घट होंगे, इसलिए जो टास्क 2 इन केस ऑफ जीटी होंगे ईजी होंगे अटैम्प्ट करना बट और थिंग्स नू चैक किया जाता है दैट इज टास्क अचीवमेंट एंड ऑल। सो राइटिंग के स्किल्स असैस की जांदियां। सो कंटेंट कितना ज़्यादा ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन पूछा वा तुसी ओदे एप्रोप्रिएट आंसर दिता कि नहीं, दिस इज राइटिंग इन आयल्स। ये नहीं है कि तुसी जस्ट इंग्लिश लिखनी है, पूछा माय फ्रेंड का ऐसे करके तुसी लिख कुछ हो रहा है। एक्चुअली वैसे कोई माय फ्रेंड का ऐसे नहीं पूछता है, मैं वैसे एग्जांपल दी है कि रिस्पांस एप्रोप्रिएट होना चाहिए वा किसी भी क्वेश्चन जो ये कोई क्वेश्चन पूछा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे दे विच नंबर ऑफ
क्वेश्चन तुहानूं क्लीयर होने चाहिए किन्ने आ, वैदर दे आर आस्क्ड ओनली वन क्वेश्चन इन राइटिंग टास्क 2 और 2 और 3। ठीक है जी। सो कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए गिवन क्वेश्चन दे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज होने चाहिए राइटिंग टास्क 2। एक्यूरेटली कितना लिखा हुआ होना चाहिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर एरर फ्री होनी चाहिए। सो दिस इज द स्किल्स दैट आर असेस्ड इन द राइटिंग टेस्ट। एंड लास्ट वन इज द स्पीकिंग टेस्ट। सो मैं पहले इतनी गल कर रही थी 11 to 14 मिनट्स एंड समटाइम डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो तुहानूं ज़्यादा सुनना चाहता वा, तो ये जिहड़ी टाइम लिमिट है इट कैन इनक्रीज और डिक्रीज एंड इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। एंड ये फेस टू फेस इंटरैक्शन होंदी आ कैंडीडेट की ते एक एग्जामिनर की। एक कैबिन दे विच तुहानूं बिठाया जाता वा ते एक बड़ी फॉर्मल वे दे नाल कम्यूनीकेशन होंदी है। सो हर एक स्टूडेंट को ये चाहिए वा कि बी फॉर्मल विद द एग्जामिनर। सो ये जिहड़ा स्पीकिंग टेस्ट है ये रिकॉर्ड किया जाता वा एग्जामिनर। सो डोंट टेक इट एज अ जोक। सो इफ यू वांट टू माइग्रेट इन एनी कंट्री, सो अपने तुसीं फ्यूचर के नाल खेलो ना। सो मैनूं लगता वा कि जेकर स्पीकिंग देण गए हैं तो हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करो एंड स्लैंग तुहाडा पॉजिटिव एटीट्यूड नाल। सो जिहड़ा स्पीकिंग टेस्ट है मेनली 3 पार्ट्स दे विच कंसिस्ट कीता हुंदा वा। जिहड़ा फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रोडक्शन हुंदी आ एग्जाम कैंडीडेट की, जिहड़ा एग्जाम देन जांदा वा और उहदे विच जिहड़े क्वेश्चनस पूछे जाते हैं वो बेसिकली कैंडीडेट के बारे में होंगे कि तुसीं कित्थों आए हैं, तुहाडीआं लाइक्स डिसलाइक्स, वैदर वाई यू वांट टू माइग्रेट अब्रॉड, डू यू लाइक टू वियर सच टाइप ऑफ क्लोथ्स और नॉट। सो टाइप ऑफ क्वेश्चन इदां दे पूछे जा सकते हैं एंड इट इज़ जनरली फोकस्ड ऑन दी कैंडीडेट जिहड़ा कि उत्थे एग्जाम इंटरव्यू देन गया वा। और इहदे विच मैं इत्थे लिखे हुए आ कि 3 to 4 क्वेश्चनस हो सकते हैं या 3 to 4 मिनट के लिए को इंट्रोडक्टरी पार्ट पूछा जा सकता वा। सो ये कंसिडर नहीं करना कि उन्हें मेरे को 2 to 3 क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चंस कैन बी मोर दैन 4, 5, 6, 10 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के जेकर एग्जामिनर चाहे। सो जो पार्ट 2 है स्पीकिंग का, ये पर्टिकुलर टॉपिक दिता जाता वा। ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਸ ਵਿਦਆਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਪੌਜ਼ਸ ਵਿਦ ਫਲੂਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵਿਚ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਸੋ सैकेंड पार्ट दे विच पर्टिकुलर टॉपिक जिहदे विच तुहानूं 1 मिनट प्रैपरेशन दे दित्ता जांदा इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर एंड यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स विदाउट एनी पॉज। एंड थर्ड पार्ट हुंदा फॉलोअप्स दा एंड थर्ड पार्ट फॉलोअप पार्ट हुंदा ते ओहदे विच समटाइम बहुत सारे बच्चे कहंदे कि मैडम तुसीं दस्सिया सी कि जिहड़ा सैकेंड पार्ट दे अकॉर्डिंग फॉलोअप्स पूछे जाओगे। ये जरूरी नहीं है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता कि वो तुहानूं किस तरह सेम टॉपिक के उत्ते क्वेश्चन होर पूछ सकता वा या क्वेश्चन का टॉपिक चेंज कर सकता। सो जो थर्ड पार्ट है फॉलोअप्स पार्ट होंगे एंड यू हैव टू इलैबोरेट द आंसर इन दी फॉलोअप्स पार्ट। सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द फॉलोअप्स पार्ट इन ऑर्डर टू स्कोर मोर बैंड। सो पार्ट 2 ये एक्सप्लेन किया हुआ है इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म होंदियां वा। सो एक कार्ड क्यू कार्ड जिन्हें बोलते हैं वो दिता जाता वा ते 1 मिनट प्रैपरेशन दिते जाते हैं एंड कैंडीडेट्स हैव टू स्पीक 1 to 2 minutes। दैन एग्जामिनर आस्क द कैंडीडेट 1 to 2 क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। इट मे चेंज, सेम टॉपिक हो भी सकता ते नहीं भी हो सकता। और थर्ड पार्ट है 2 वे डिस्कशन होंगी है, मीनस एग्जामिनर तुहानूं क्वेश्चन पूछ रहा वा, तुसीं उहदा आंसर कर रहे हैं, तुहानूं तुहानूं फिर उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता कि वाई यू थिंक सो। सो इत्थे 2 वे डिस्कशन होंदी है एग्जामिनर और कैंडीडेट के बीच। ठीक है। सो दीज क्वेश्चंस कैन गिव द कैंडीडेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस मोर abstract issues and idea and you have तुहानूं एक मौका मिलता कि तुसीं अपनी आइडियाज़ नूं
ज़्यादा इलैबोरेट कर सको तो एग्जामिनर को सैटिस्फाई कर सको कि मैं की कहना चाहता हूँ। सो दिस इज वॉट अबाउट दी स्पीकिंग। सो ये स्पीकिंग टेस्ट स्किल्स टेस्ट की जाती हैं, तुहाडी फ्लुएंसी देखी जाती है, प्रनंसीएशन देखी जाती है, ग्रैमर ते ग्रैमर का जो पार्ट तुसीं बोलते हैं एक्यूरेटली कितना बोलते हैं, तो टास्क अचीवमेंट मीनस क्वेश्चन जो पूछा कि तुसीं उहदा आंसर दिता कि नहीं, ये सारा कुछ स्पीकिंग दे विच पूछा जाता। ठीक है। सो वाइडर रेंज ऑफ स्पीकिंग स्किल्स इज असेस्ड इंक्लूडिंग एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन मीनस यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ कि व्हाई यू थिंक सो। सो मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर तुसीं यस ते नो दे विच देना इज नॉट गिविंग आंसर देने के लिए तुहानूं अपने क्वेश्चन को इलैबोरेट करना पैना, एग्जामिनर नूं ये दसना पैना कि तुसीं की कहना चाहते हो। सो जेकर चुप करके बैठे रहे तो एग्जामिनर ने तुहानूं बैंड नहीं देने। सो यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, चाहे गलत चाहे थोड़े नर्वस हो के, बट बी कॉन्फिडेंट ते अपनी स्पीकिंग करो। लेंथ विच बोलो, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करो और आइडियाज़ नूं कोहरेंटली ऑर्गेनाइज करो। सो स्पीकिंग टेस्ट का जो क्राइटेरिया है देखो मैं दस्या कि फ्लुएंसी, वोकैबलरी की रेंज, ग्रामैटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामर बोलते हैं बट वो एक्यूरेट होनी चाहिए। सो इन ऑर्डर टू जॉइन द प्रॉपर लाइक डिटेल डिस्क्रिप्शन IELTS के मॉड्यूल्स की और लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग दे रहे, वी आर हेयर टू गिव द बेटर सर्विस that so you can easily join the Skylight and our contact numbers are there on the screen and you can easily follow our Skylight EDU page on the Instagram